पॉलिटिक्स गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक बहुत ही अच्छी दवा, ताकतवर दवा, जिसका नाम है एम्ब्राग्रेसिया। ये बूढ़े आदमियों की भी अच्छी दवा है और वैसे सबके लिए भी अच्छी है। एम्ब्राग्रेसिया टीस पोटेंसी, ये जो अंबर होता है, तो अंबर तो आयुर्वेद के अंदर अंबर बोलते हैं, तो वो मछली के कंठ में से एक गिठान निकलती है, उसमें से जो लिक्विड निकलता है उसको अंबर बोलते हैं। और उसकी खुशबू इतनी होती है कि कोई जवाब नहीं। तो असली तो मैं नहीं बता सकता कि अब मिलते हैं नहीं मिलता है। इस अंबर के नाम से उसके डुप्लीकेट अमृतसर के बाजार में भरे पड़े हैं। अंबर मिल जाएगा, वही खुशबू मिल जाएगी लेकिन गुण नहीं। तो उसी अंबर को शक्तिकृत करके ये बनी है एम्ब्राग्रेसिया। तो जिस तरह उस अंबर के अंदर गुण हैं, वही गुण आपको इसमें मिलेंगे। इसमें कोई बेईमानी नहीं, बिल्कुल प्योरिटी। स्नायु विकार, नर्वस सिस्टम हिस्टीरिया लोग, इनसे पीड़ित रोगों को ठीक करने के लिए बच्चे और बूढ़ों के लिए बहुत ये मुफीद है। अधिक दुबले पतले रोगी जिनको खून की कमी रहती है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है ये। इसका रोगी चंचल स्वभाव का होता है, अपने प्रश्न के उत्तर के लिए इंतजार नहीं करता हो, हर बात को जानने की उत्सुकता हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाता हो। मन उदास हो, एक पल खुशी महसूस होती है, सभी बातों को बेपरवाही से लेता है। रोगी जब सुबह उठता है तो उसका मन उदास रहता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि वह सपना देख रहा है। शाम के समय में पागलों जैसा व्यवहार करता है। उसके मन में जो ख्याल आते हैं वो बहुत जल्दी गायब भी हो जाते हैं और मनुष्य की भीड़ के अंदर उसका चित्त घबराता है। ये एंजाइटी की बहुत अच्छी दवा है। और घबराहट और जो हमेशा ढीले नर्वस रहते हैं, उन लोगों की, जहाँ 150 आदमी खड़े हों तो वो अरे क्या हो रहा, लोग तो जाते हैं देखने के लिए भी क्या हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई क्या बात है। और इसका जो एम्ब्राग्रेसिया का रोगी जो है वो नहीं जाएगा बंदा, और फंस गया अगर तो साइड से दूसरा रास्ता देखेगा। उसके मन में ये दिलचस्पी नहीं कि यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि वो खुद अंदर से ऐसे जो रोगी होते हैं, जो मौत को पसंद करते हैं, उदास रहते हैं, अकेले बैठकर रोते रहते हैं, गाना सुनना बर्दाश्त नहीं होता, और शारीरिक मानसिक दोनों ही परेशानी होती है। हथौड़ी पीटने की तरह पीठ में दर्द होना, गाना सुनने से सिर में दर्द होने लगता है। याद रखिए, जो गाना दिन भर ही सुनते हैं वो इसके रोगी नहीं होंगे। खांसी बढ़ जाती है, गले में दर्द होता है, खांसी सूखी होती है, और दुर्घटनाओं के कारण, हानि होने के कारण, बिजनेस में घाटा होने के कारण अगर कोई रोग पैदा हो गया है तो ये दवा उसको दुरुस्त करती है। इसके अलावा जिनके शरीर एक तरफा हुआ करता है, जैसे रोगी के शरीर के एक तरफ, जिस भाग के तरफ रोग है उस भाग के तरफ पसीना अधिक निकलता हो,
तो उसे ये दवा देनी चाहिए। आंखों की बीमारी में आंखों पर पलकें, तेज खुजली होना, बिल्ली का रोग हो गया हो, फुंसी होना और आंखों की कमजोरी, इन सब के अंदर ये काम करती है। कान के लक्षणों के अंदर बिना किसी प्रकार के विकार के ही कम सुनाई पड़ना, बिना वजह ही कम सुनाई देना, इसको ये दवा ठीक करती है। नाक के अंदर खून बहने लगता है, अंदर खून सूख जाता है, पपड़ियां जम जाती है, इस प्रकार के रोगी को एम्ब्राग्रेसिया देना चाहिए। गले के अंदर, कंठ के अंदर बलगम जमने लगती है कि आसानी से खंकार के बाहर नहीं निकाल सकता, उसको ये दवा देनी चाहिए। पेट के रोगी को पीठ में एक तरफ ठंड महसूस होती है, लीवर में दर्द होता है, बार बार डकार आती है, जिसके कारण बहुत तेज खांसी होती है। तो इस प्रकार के अगर कोई में लक्षण है तो एम्ब्राग्रेसिया देना चाहिए। इसके रोगी की मन की स्थिति, अन्य व्यक्तियों से डर लगता है तथा अकेले रहने की इच्छा होती है। मतलब बहुत से आदमी, अन्य व्यक्ति आ जाते हैं तो भी मन में डर लगता है और अकेले रहने की भी इच्छा होती है, दोनों ही बातें हैं। खुली हवा में चलने के बाद शरीर से खून की गति तेज हो जाती है, शरीर कंपाने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लिए एम्ब्राग्रेसिया लाभदायक है। रोगी के सोचने की शक्ति कम हो जाती है, उससे चक्कर आने लगते हैं, उसकी आमाशय कमजोर हो जाता है, सिर के अगले भाग में दबाव बना रहता है, चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, मस्तिष्क के आधे भाग में तेज दर्द होता है। बूढ़े व्यक्ति को इसमें परेशानी होती है, चक्कर आते हैं, गाना सुनने से खून का बहाव तेज हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, कान की सुनने की ताकत कम हो जाती है। इस प्रकार के लक्षण अगर कोई में है तो एम्ब्राग्रेसिया 30 पोटेंसी देना चाहिए। रोगी को डकार आती है, इसके साथ ही खांसी भी होती है, डकार खट्टी आती है, रोगी को ऐसा लगता है जैसे कलेजा जल रहा हो। आधी रात के बाद आमाशय और पेट फूलने लगता है और पेट में ठंडक महसूस होती है। इस प्रकार के लक्षण में ये दवा देनी चाहिए। पेशाब के लक्षणों के अंदर मलाशय में दर्द होता है, मूत्र द्वार में जलन होती है, रोगी को मूत्र द्वार में ऐसा लगता है कि जैसे पेशाब की कुछ बूंदें टपक रही है। पेशाब करते समय नली में अधिक जलन और खुजली होती है, पेशाब मटमैला कत्थई रंग का, तेलीय रंग का होता है। इस प्रकार के लक्षण अगर कोई में है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एम्ब्राग्रेसिया देना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, रोगी जब दस्त करने जाता है तो उस समय यदि कोई दूसरा आदमी उसके पास होता है तो उसको दस्त नहीं आती। ऐसे लक्षण के रोगी आपको बहुत मिलेंगे। जैसे कहीं आपको ऐसे भी रोगी मिलेंगे जो सामने दीवार है, वहाँ खड़े खड़े पेशाब करेंगे वो। तो जैसे एक आदमी पेशाब कर रहा है, दूसरे की इच्छा हुई तो वो भी वहाँ चला गया पेशाब करने, लेकिन जब तक जो पहले वाला आदमी पेशाब करके और आगे नहीं बढ़ता है, जब तक उसको पेशाब नहीं आता, जब वो देख लेता है वो चला गया, तब जाकर के उसको पेशाब आता है। इसी तरह से कोई आदमी को कोई तकलीफ है तो उसका परिवार का, उसका दोस्त या मित्र या उसकी पत्नी कोई भी हो, उसके साथ जाके कि मैं चलो तुम्हें लेट्रिन करा के आ जाती हूँ, तो वो साथ में खड़ा रहेगा तो उसको लेट्रिन नहीं आएगी। वो कहेगा तुम उधर जाओ। ये एक मानसिकता है। ये मानसिकता ठीक उसी तरह से है
जिस तरह से एक आदमी अपनी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता, उससे रुचि हट जाती है, आनाकानी करता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो नपुंसक है। कोई की इच्छा होती है तो ठीक है, नहीं होती, नहीं मूड है तो नहीं किया। और एक जो अपन रात दिन खबर पढ़ते हैं कि बहन बेटी के साथ में 4 आदमियों ने रेप किया, खुले में किया, तो वो भी आदमी है और आप भी आदमी हो, तो उनके मन इतने शैतानियत होती है कि वो खुले के अंदर हजारों लाखों की भीड़ के अंदर इस कार्य को, गंदे कार्य को अंजाम दे देते हैं। ये अपन रात दिन देखते हैं। वो भी इंसान है, आप और हम भी इंसान हैं। तो ये होता कैसे है? ये होता है, इसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा। ये गलत कंपनी, गलत शिक्षा और उसका बचपन से ही इस तरह से डेवलपमेंट होना, यानी कि उसके मन में से दया खत्म हो जाती है, बिल्कुल हया खत्म हो जाती है, लाज शर्म खत्म हो जाती है, तब जाकर के आदमी ये दानव बनता है और दानव जैसा कर्म करता है। तो एम्ब्राग्रेसिया का रोगी लेट्रिन उसको उतरती नहीं है जब तक पास आदमी खड़ा रहे, इसलिए वो कहता है कि तुम एक तरफ जाओ। ये लक्षण अगर किसी रोगी में है तो उसके शरीर में कोई भी रोग है, उसको ठीक होना पड़ेगा, एम्ब्राग्रेसिया देना चाहिए। बार बार लेट्रिन जाने की इच्छा भी इस दवा के अंदर है। बूढ़े आदमियों को जो कब्ज होती है तो पेशाब कम होता है, तो इस दवा को आजमाना चाहिए, उनके रोग को ठीक, इससे आराम मिल जाएगा। स्त्रियों का मासिक धर्म, योनि से बाहर भाग में खुजली का होना और रात के समय गाढ़ी सफेदी के साथ नीले रंग का पीप समान योनि में से स्राव निकलना, लिकोरिया, तो ऐसी रोगी स्त्री को एम्ब्राग्रेसिया देना चाहिए। उन स्त्रियों के लिए भी एम्ब्राग्रेसिया लाभदायक है जो स्नाविक उत्तेजना की शिकार हो जाती है और कमजोर हो जाती है। पुरुष रोगों के अंदर रोगी के वृषण कोश यानी कि अंडकोश में उत्तेजना पैदा होने के साथ खुजली होती है, लिंग बाहर से सुन्न तथा अंदर से जलन युक्त हो जाता है। संभोग क्रिया करने की अनुभूति होते ही लिंग से वीर्य निकल जाता है और वीर्यपात हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित जो भी सेक्स का रोगी है, उसको ठीक करने के लिए एम्ब्राग्रेसिया 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना खिलाएं, उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कफ खांसी के अंदर भी कुकर खांसी, इसको भी ये ठीक करती है। काँव काँव का शब्द होना खांसी में, डकारे आना, खांसी के साथ फसली में दर्द होना, टॉन्सिल का बढ़ जाना, मुंह से बदबू आना, जुकाम हो जाना, ये सारे लक्षण भी इससे ठीक हो जाते हैं। और बुखार के अंदर भी ये दवा अच्छा काम करती है। किसी अंग में ठंड महसूस होती है, इसके साथ ही भूख कम लगती हो, बुखार भी हो गया हो, तो इससे देने से आराम मिलता है। शरीर के जिस भाग में दर्द हो उस तरफ अधिक पसीना निकल रहा हो, जैसे मान लो किसी के राइट की तरफ दर्द हो ज्यादा और इधर ही पसीना आता हो, अद्भुत लक्षण हुआ ना, इधर नहीं आ रहा है, पाँव में नहीं आ रहा है, माथे पे नहीं आ रहा है, तो ऐसे विलक्षण जो लक्षण मिलते हैं और मिलते भी हैं,
उनको ये दवा देने से उनके शरीर में जो भी रोग है, बुखार वगैरह, भागते नजर आएंगे। सुबह के समय खांसी आती है, खांसी के साथ ही डकार आती है, खांसी अधिक बढ़ जाती है। जब 10-20 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, खांसी बढ़ जाती है। कंठ, स्वर यंत्र और सांस लेने वाली नलियों में गुदगुदी होती है। छाती पर दबाव होता है, खांसते समय सांस उखड़ने लगती है, कुकर खांसी होने लगती है। जब रोगी खंकारता है तो उस समय बलगम निकलता है तथा दम घुटने जैसा महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए दवा काम आती है। रोगी की धड़कन बढ़ने लगती है, इसके साथ ही छाती पर दबाव महसूस होता है, जैसे छाती पर कोई ठोस वस्तु रखी हुई है। खुली हवा में धड़कन बढ़ने के साथ चेहरा पीला पड़ जाता है। ऐसे रोगी को रोग को ठीक करने के लिए एम्ब्राग्रेसिया देना चाहिए। इसके रोगी को नींद नहीं आती, चिंता होती है, जिसके कारण रोगी रात को समय में कई घंटे उठकर बैठा रहता है। रोगी को अधिक सपने देखता है। जब रोगी नींद की अवस्था में होता है तो उस समय उसका सारा शरीर ठंडा और ऐंठनदार खिंचाव युक्त होता है। ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए दवा का प्रयोग करना चाहिए। चर्म रोगों के अंदर खुजली, जलन, प्रजनन अंगों में विशेष रूप से खुजली होना, सुन्न हो जानी चमड़ी, इस तरह के लक्षणों में ये दवा काम करती है। एम्ब्राग्रेसिया एक तरह से ताकत की दवा है बूढ़े और बच्चों के लिए। एम्ब्राग्रेसिया औषधि में एसाफोटिडा, कोका, इग्नेशिया, मास्कस, फास्फोरस, वेलेरियाना, एक्टिया औषधियों के साथ इसकी बराबरी की जा सकती है। और इसके रोग वृद्धि गर्म चीज खाने से, गर्म कमरे में रहने से और गाना यानी कि संगीत सुनने से और लेटने से और चिल्लाकर पढ़ने से, बोलने से और जहां बहुत से आदमी हैं भीड़ में अधिक इसके रोग के लक्षण बढ़ते हैं और कम होते हैं। खाना खाने के बाद ठंडी दवा से, ठंडा पानी, भोजन सेवन करने से, ठंडी वस्तु से बिछोने से उठने पर रोग के लक्षण नष्ट हो जाते हैं। इसकी मात्रा इन्होंने लिखी है, 30 पोटेंसी सबसे बढ़िया है। इसे उत्तम परिणाम के लिए दोहराई जा सकती है, यानी कि इसको आप दिन में 3 बार भी दे सकते हैं और 4 बार भी दे सकते हैं और विशेष परिस्थितियों में आप इसको 5 बार भी दे सकते हैं। एम्ब्राग्रेसिया एक ताकतवर और एक बहुत ही शानदार दवाई है जो कि अंबर से बनी है।